नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों आज बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में, जो कि एक ऐसा दिन है जिसका हमारे शास्त्रों में बहुत ही बड़ा स्थान है। सरल शब्दों में कहें तो अक्षय का मतलब होता है वह चीज़ जो कभी खत्म ही ना हो, जिसका कभी नाश ना हो सके। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इस दिन हम जो भी अच्छा काम करते हैं या जो भी दान करते हैं या जो भी भक्ति करते हैं, उसका पुण्य फल हमारे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाता है। तो दोस्तों साल 2026 में यह पवित्र दिन यानी कि अक्षय तृतीया 19 अप्रैल दिन रविवार को पड़ रही है। इस दिन की सबसे खास बात यह है कि यह एक अबूझ मुहूर्त है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई नई दुकान खोलना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, शादी ब्याह या फिर गृह प्रवेश या फिर मुंडन बच्चों का या फिर कोई नया बिजनेस, तो आपको किसी भी ज्योतिषी से मुहूर्त पूछने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पूरा दिन ही अपने आप में बहुत ही शुभ है। आप किसी भी दिन ये काम हमेशा नहीं कर सकते, लेकिन ये एक ऐसा दिन है जे पूरा ही दिन जो अपने आप में बहुत शुभ है। 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10:49 से तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी, जो कि अगले दिन सुबह तक रहेगी। अगर आप इस दिन सोना या फिर चांदी खरीदना चाहते हैं, तो सुबह 10:49 के बाद जो समय उत्तम है। भारत में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन थोड़ा सा भी सोना घर लाने से बरकत बढ़ती है। लेकिन अगर आप सोना नहीं खरीद सकते, कई लोग होते हैं जो सक्षम नहीं होते सोना खरीदने में, तो बिल्कुल भी वो परेशान ना हो। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन जौ, अनाज जिसको कनक भी बोला जाता है, खरीदना भी सोने के बराबर ही शुभ होता है। आप थोड़ा सा जौ खरीद कर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें और बाद में उसे लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे भी घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती और जो फल आपको सोना खरीदने से मिलता है वह जौ खरीदने से भी मिल जाता है। इस दिन का इतिहास भी बहुत ही दिलचस्प है। इसी दिन भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से उतरकर धरती पर आई थी और एक बहुत सी प्यारी ही कहानी है कि भगवान कृष्ण और उनके मित्र सुदामा का भी यही हाल था। सुदामा जब कृष्ण से मिलने पहुँचे तो वे बहुत ही फटेहाल स्थिति में थे, लेकिन कृष्ण ने उनके प्रेम को देखा और उन्हें बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। वह दिन भी अक्षय तृतीया का ही था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अगर आप सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हैं, तो आपकी गरीबी और परेशानियां दूर हो जाती हैं। और इसी दिन पांडवों को सूर्य देव से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, जिसमें कभी भोजन समाप्त ही नहीं होता था। अब बात करते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन दान करने का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यह समय गर्मी का होता है। इसीलिए प्यासों को पानी पिलाना, मिट्टी के घड़े का दान करना, पंखा, छाता या फिर सत्तू का दान करना या फिर ज़रूरतमंदों को पानी के घड़े, बोतल देना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन अपने पूर्वज पितरों के नाम से भी कुछ दान कर सकते हैं। घर में सुबह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि इस दिन घर में किसी तरह की कलेश न हो, बहस न हो। माना जाता है कि इस दिन जो भी कड़वाहट पैदा होती है वह लंबे समय तक रहती है। साथ ही इस दिन उधार लेने या देने से भी बचना चाहिए। चाहे वो कलेश हो, चाहे वो खुशी हो, अगर इस दिन जो भी ज़्यादा हो वही बढ़ती ही रहती है। लोहे का सामान या फिर प्लास्टिक की चीज़ें भी इस दिन घर में न लेकर आएँ। अक्षय तृतीया असल में हम लोग को यह संदेश देता है कि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि धन और सोना तो बाहरी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा व्यवहार और हमारी दयालुता ही असली अक्षय धन है। 2026 की इस अक्षय तृतीया पर हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि किसी ज़रूरतमंद की मदद करें और अपने मन में अच्छे विचार रखें। जब आप दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाते हैं, तो ईश्वर आपके जीवन को अपने आप ही खुशियों से भर देते हैं। ये त्यौहार नई शुरुआत का है, नई उम्मीदों का है और कभी न खत्म होने वाली खुशहाली का है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि अक्षय तृतीया की ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।